हफ्ते का मिड पॉइंट पर कोई रिस्पाइट नहीं। ना तो वीकेंड करीब आ रहा है और न ही बाजारों का मूड सुधर रहा है। कल से बेहतर दिन हो नहीं सकता था सुधरने के लिए। बहुत बढ़िया ग्लोबल संकेत थे, मूड माहौल था एक बढ़िया बाउंस बैक के लिए और बढ़िया स्टार्टअप मिला। शुरुआती ट्रेड में भारतीय बाजार 327 पॉइंट निफ्टी मजबूत 1.25% से ज्यादा के गेंस के साथ कामकाज की शुरुआत करी हमने, पर उसके बाद लगातार ठंडे पड़ते चले गए। वो रिकवरी फ्रेजाइल होगी उस तरह की कल सुबह तो चर्चा हो रही थी, पर फिर भी मन में एक आस थी। खैर वो 327 पॉइंट ऊपर वाला निफ्टी फाइनली जाके 63 पॉइंट नीचे बंद हुआ। दिन के हाई से 400 पॉइंट तक का करेक्शन देखने को मिला। फिर से वो क्रूशियल, वो क्रिटिकल 24,000 के लेवल्स के नीचे समाप्ति और वो प्रॉमिसिंग गैप अप धरा का धरा रह गया। खैर मार्केट्स पे आगे लौटूंगा, लेकिन आज कहां का नजर है वो क्विकली बता देता हूं। पहले तो आज वेडनेसडे का दिन, निफ्टी बैंक की वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी की तैयारी कर लीजिए। दूसरा, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीट है उसका डे 2 आज है। आज ही तैयारी कर लीजिएगा, कल सुबह 10 बजे तो तड़के क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट हो रहा होगा। उसके साथ साथ आज 7 वायदा बाजार की कंपनीज के रिजल्ट्स, कुछ वायदा बाजार के रिजल्ट्स तो हमने हेडलाइन में मेंशन करे थे, उन पर हम रिएक्ट कर रहे होंगे और ये 7 वायदा बाजार के रिजल्ट्स हैं जो अवेटेड हैं। इनके नंबर्स आज आने हैं और साथ साथ क्योंकि 2 ग्लोबल इश्यूज हैं इस समय, यूएस के फ्रंट पे उनकी इकोनॉमी ठंडा पड़ना और चाइना, जापान ने जो दरों में बढ़ोतरी कर डाली है। आज जापान का एक इंपॉर्टेंट अपडेट आना है, लीडिंग इंडेक्स आज रिलीज होगा। तो ऐसे टटोला मैंने लीडिंग इंडेक्स की खासियत, तो दरअसल एक कंपोजिट लीडिंग इंडिकेटर है, 12 इकोनॉमिक रिपोर्ट्स और उसके थ्रू प्रोजेक्शन कि इकोनॉमी का आगे का डायरेक्शन कैसा रहेगा, वो आंकड़े आज सामने आएंगे। खैर इस ग्लोबल क्यू समीकरण ठीक ठाक सुबह दिख रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है 0.5% फिर ऊपर 100 पॉइंट के गैप के साथ हम शुरुआत करेंगे गांधीनगर से। संकेत सुबह सुबह आते हुए दिखाऊंगा ग्लोब की तस्वीर सुबह की। नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे उस पर बातचीत होनी है। वीरू बताएंगे कैसे आज वेडनेसडे के दिन निफ्टी बैंक पे हमें स्ट्रेटेजाइज करना है। आज सुबह सुबह लक्ष्मण हर्षदा के साथ नजर आ रहे हैं आपको। दरअसल कल सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव सुबह सुबह इसी समय वो फ्लैशेस शुरू हो गए थे जब सुबह मॉर्निंग कॉल था कि फाइनेंस बिल में कुछ अमेंडमेंट्स के साथ रियल एस्टेट के वो इंडेक्सेशन वाला जो मामला था उसमें कुछ रिलीफ देने की तैयारी। वो सारे अपडेट्स आ गए हैं, जैसे लक्ष्मण ने कहा था वैसा ही हुआ। लक्ष्मण से समझेंगे वो अमेंडमेंट्स क्या है और हर्षदा बताएंगी बाकी के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। लेकिन लाइए जरा ग्लोब की तस्वीर दिखा देता हूं आपको। गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर खुलने का मूड दिखा रहा है। क्विकली एशिया दिखाइएगा। मिला जुला कामकाज है एशिया में, बहुत फ्रेजाइल सा है। अभी निकई कल 10% चढ़ा था, तो निकई को ज्यादा रीड थ्रू मत करिए, इसीलिए वो 10% चलने के बाद आज 1-1.5% दबाव में है। पर वैसे भी एशिया में ऐसा कुछ क्लियर कट इंडिकेशन नहीं है, लाल हरे के बीच में झूल रहे हैं। पर बाकी अदर देन निकई जो मार्केट्स हम क्लोजली देखते हैं सब हरे में वैसे आज सुबह, इंक्लूडिंग कॉस्पी जो मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, क्योंकि यूएस से हैंडओवर फाइनली ठीक ठाक है। अच्छा, कल सुबह यूएस के फ्यूचर्स बढ़िया थे। हमारे सेशन की समाप्ति तक मामला ठंडा पड़ रहा था, सिर्फ 1/4% फ्यूचर्स मजबूत रह गए थे। तो उसके सामने तो दरअसल सेशन बढ़िया प्ले आउट हुआ। 3/4 से 1%, तीनों बेंचमार्क्स मजबूत और आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट हैं। तो जहां छोड़ा था उससे बेहतर यूएस का हैंडओवर मिल गया है। 3 दिनों के तगड़े प्रेशर के बाद कह लीजिए यूएस में थोड़ा बहुत रिलीफ, लेकिन आज सुबह के फ्यूचर्स मिला जुला रुझान दिखाते हुए। ऐसे में पहले नीरज जी के पास भाई वो कोई अपडेट दुनिया में चल क्या रहा है समझ लेना का। कल एक अपडेट, कल वो कुछ आया कि जापान के फाइनेंस मिनिस्टर बीओजे से मिलेंगे 11:30 बजे। उसके बाद तो कोई कहानी नहीं, चाय पी के निकल लिया गया, चाय पी के निकल, कुछ मटेरियल नहीं। फिर आज ओवरनाइट डेवलपमेंट हमारे लिए कैसे हैं? यूएस का बाउंस बैक, वही बाउंस बैक ही मानो, वो सिर्फ बाउंस बैक था और आखिरी घंटे में तगड़ी बिकवाली हुई है। कल बहुत अच्छी शुरुआत की मार्केट ने, 2.5% ऊपर S&P गया था, आखिरी 1 घंटे में सब पीट पाट के बराबर कर दिया, 1% बचा सिर्फ। तो उनका तो फिर भी बचा, हमारा तो बचा ही नहीं। हाँ ये देखो ना, आखिरी लास्ट आवर की काफ़ी तगड़ी बिकवाली थी। कॉन्फिडेंस नहीं है अभी। देखिए कल वो बिल्कुल एकदम टेक्निकल बाउंस जिसको बोलते हैं वो बाउंस आया और कुछ देर सस्टेन हुआ, लेकिन आखिरी घंटे में लोग बेच के निकले, क्योंकि ये अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं कि जिससे कॉन्फिडेंस लौटे।
और जो एक नैरेटिव्स बनाने की कोशिश की गई थी कि इमरजेंसी मीटिंग हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो वो भी एक था कि कुछ होना ना है नहीं, तो पोजीशन होल्ड करके रखने की ज़रूरत नहीं थी। तो उसकी वजह से आप देखेंगे मार्केट में देख के ना आपको इंडेक्स देख के लगे हाँ कल तो रिकवरी थी, लेकिन एक्चुअली वो रिकवरी नहीं है। वो थोड़ा सा लोगों ने अपने शॉर्ट कवर किए होंगे तो उसकी वजह से ऊपर आया, फिर नीचे गिर गया और तीनों इंडेक्सेस बहुत थोड़े थोड़े बढ़ के बंद हुए। इसलिए फ्यूचर्स आपको कोई खास इंडिकेशन इस समय दे नहीं रहा है। जेपी मॉर्गन ये कहना है कि जो येन कैरी ट्रेड अनवाइंड हो रहा था अभी भी बाकी है, अभी वो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए भी थोड़ा सा मार्केट में डर था। एक दूसरी चीज़ ये है कि अब यहाँ से आगे रिजल्ट सीजन भी ख़त्म हो गया, फेड की बैठक अभी 1-1.5 महीने दूर है, तो कोई ऐसी बड़ी चीज़ होने वाली नहीं है। केवल जो वीकली डेटा वगैरह आएंगे तो उसमें थोड़ा बहुत मार्केट रिएक्ट करेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी है, तो इसलिए मार्केट अपने आप को बैलेंस रीपोजिशन करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, बहुत सारा पैसा यूएस से निकल, ये मतलब दूसरे इमर्जिंग मार्केट से निकल के चाइना की ओर जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वहाँ रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारे हेज फंड ने जुलाई में पोजीशन बनाई है, गोल्डमैन सैक्स ने बाकायदा इसकी डिटेलिंग की है। तो ऐसा कोई ट्रिगर नहीं है जो मार्केट को इस समय लिफ्ट कर सके। मुझे लगता है कि ये एडजस्टमेंट अभी थोड़े दिन चलेगा। मेरे हिसाब से मार्केट के संकेत आप न्यूट्रल टू नेगेटिव लेके चलें। ओके, ये है न्यूट्रल से नेगेटिव ग्लोबल संकेत। बहुत ज़्यादा रिस्पाइट नहीं है, यूएस भी ऊपर से ठंडा ही पड़ा है और आज एशिया भी वैसे मिला जुला रुझान ही दिखा रहा है। ऐसे में अप्रोच क्या रखे जाए भाई? कल जो चर्चा हुई थी 24,400 के नीचे शॉर्ट्स काम करेंगे और हमारा बेस वन था 23,960 का। 24,400 के ऊपर टिके नहीं, गई नहीं और हमारे पहले बेस को टेस्ट करा। कल का लो प्रिसाइसली वही लेवल था, तो शॉर्ट्स बढ़िया वर्क करे। वीरो गुड मॉर्निंग। आज भी जो बेटन पास हुआ है ओवरनाइट ग्लोबल संकेतों का, वो मजा नहीं आ रहा है। फ्लैट से नेगेटिव ही क्यूज है। ऐसे में वैसे हमारा भी सेशन बड़ा खराब प्ले आउट हुआ। इवेंचुअली धस गया मामला 24,000 के नीचे और अब हम शायद वो क्या था, वो 23,890 के लोज, वो अब चुनौती हो जाएगा हमारे लिए अगर वो जिससे घूमे थे उसको टेस्ट करने जा रहे होंगे। पर आज तो खैर रिस्पाइट 100 पॉइंट ऊपर। वीरू कैसे रीड करूं, क्या अप्रोच रखूं? क्या टेक्सचर प्योरली सेल ऑन रैलीज का है, वही अप्रोच लेके चलना है? देखिए, गुड मॉर्निंग आशीष। इस अप्रोच के पीछे एक कारण है। ग्लोबल मार्केट आपके सॉफ्ट है, वीक है। दूसरी बात, 20 डेमा के नीचे, स्पेशली जब आपका 20 डेमा फॉलिंग होता है, हर अपस्विंग स्केप्टिकल होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। और तीसरी बात, आपके जो एफआईआईज जिन्होंने पूरी जून जुलाई की तेज़ी को स्पॉन्सर किया था विद स्ट्रॉन्ग लॉन्ग इन इंडिसेस एंड कैश स्टॉक फ्यूचर्स, वो अब अनवाइंडिंग और शॉर्टिंग मूड में है। यही एक कारण है। आशीष, कल उस क्लस्टर ने काम किया। वो पहला क्लस्टर था 24,331 और उसके बाद 5 मिनट नहीं टिका गिन के, उसके बाद फिर कोलैप्स हुआ। फिर 23,200 वालेट हुआ, 24,000 वालेट हुआ, 23,960। 23,960 क्या था? वो था निफ्टी का 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज और वहीं पे क्लोज आया आपका, 24,000 के नीचे क्लोज आया आपका। अब आते हैं आज की अप्रोच पे। अगर आपने कल शॉर्ट किया या फिर आप न्यूट्रल भी गए या फिर शॉर्ट रख के भी बैठे हैं तो क्या करें आप? पहले आप इंस्टीट्यूशनल फिगर्स लेके आइए। सबसे बड़ा प्रेशर पॉइंट जो है वो है इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स में एफआईआईज के आंकड़े आशीष। हर अपस्विंग में उनकी तरफ से सेलिंग आ रही है। कल डीआईएस ने ठीक है करीब 3357 करोड़ रुपए का सामान खरीदा, लेकिन एफआईआईज ने इसके उलट लगभग 3531 करोड़ रुपए की सेलिंग करी। 2031 करोड़ रुपए का उन्होंने इंडेक्स बेचा आशीष। 19,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए और शॉर्ट किए करीब 11,804 कॉन्ट्रैक्ट। स्टॉक फ्यूचर्स में 1,308 करोड़ रुपए की सेलिंग और 20,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे शॉर्ट किए, कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। अब आप उनकी जरा नेट लॉन्ग को देखिए आशीष। इन 3 सेशंस में, जब से वो जापान में रेट हैक हुआ तब से, कहाँ करीब 1,66,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अब रिड्यूस होके 78,000 पे आ गए हैं। अब दिक्कत की बात है कि अभी तो लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है ना? तो ये प्लेसमेंट एफआईआईज के स्टैट्स की बहुत ख़राब है और जब तक आप एक पर्टिकुलर एवरेज के नीचे रहेंगे, जिसका मैं जिक्र अभी करूंगा, हर अपस्विंग जो है वो शॉर्ट लिव्ड होगा और शायद एक सलन राइज की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा? हमें क्लोज मिला है 24,000 के नीचे, ठीक है।
24,000 पे कॉल राइटर है, लेकिन मेरे मुताबिक जो कॉल राइटर्स आज के लिए कंसिडर करने वाले हैं वो है 24,200, 24,300। ये दो कॉल राइटर्स इंटरेस्टिंग है। 200 पे 48, 200 पे 300 पे 47। उसके बाद बड़ा कॉल राइटर्स का जोन है 24,400 और 500। उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो बात करेंगे। बट एक और चीज़ है कि 24,000 पे जो मंथली और वीकली पुट राइटर हैं वो अभी वो एग्जिट करने को तैयार नहीं है। स्टिल करीब 65 लाख का आउटस्टैंडिंग वो होल्ड कर रही थी कॉल पुट। और पिरामिड्स में आप देखिए किस तरीके से इन आई थिंक बड़े कॉल राइटर्स के अगेंस्ट आशीष ये 24,000 का पुट राइटर जो है वो खड़ा हुआ है। वो आई थिंक थोड़े कन्विक्शंस के साथ खड़ा हुआ है। अब इसकी इंपॉर्टेंस है उसके लॉजिक के पीछे, उसके आई थिंक राइटिंग के पीछे। हमने 10 इसी जोन के आसपास आपका 10 वीक एक्सपोनेंशियल में गिर जाता है। मतलब जब तक ये क्लोजिंग बेसिस पे सरेंडर ना हो जाए तब तक शायद ये खड़ा भी रहेगा। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, पहले आज रेजिस्टेंस वन लेके आइए। मैं क्या कह रहा हूँ कि टिल द टाइम वी आर बिलो अ पर्टिकुलर एवरेज, हमारा हर अपस्विंग शॉर्ट लिव्ड रहेगा। रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा। अगर आप 24,199, 235 की ट्रेजेक्टरी को पार करते हैं तो एक शॉर्ट लिव्ड शॉर्ट कवरिंग स्विंग कैन टेक यू टू 341 और इवन 434। उसको प्ले करना है नहीं करना है आपकी जज कर लीजिए। RS1 के नीचे इट्स ए टिपिकल सेल ऑन राइज, ठीक है। अगेन वही लेवल क्या रहेगा बात करूंगा बीच में, लेकिन इसके नीचे सेल ऑन राइज ये कटता है तो एक शॉर्ट लिफ्ट शॉर्ट कवरिंग स्विंग कैन टेक अस टू 434 और 341। बट आशीष यहीं पर वो क्लस्टर है फॉलिंग 20 डे में, ये अगेन एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देगा। स्ट्रेंथ कन्विक्शन निफ्टी पे तब आएगा जब आप 434 510 के ऊपर ट्रेड करेंगे, 20 डे के ऊपर और बड़े कॉल राइटर्स के ऊपर। टिल द टाइम ये सारे के सारे जो जोन्स है ना वो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देंगे। ऑन द डाउन साइड याद रखिएगा ये जो 960 कल मैंने अपनी कमेंट्री में कल भी मेंशन किया था 23,960, ये है आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अपने सारे शॉर्ट ट्रेड्स को आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर ये टिक रहा है तो अपने शॉर्ट्स को कवर कर लीजिए, लेकिन अगर ये कोलैप्स हो रहा है दैट मीन्स आपका 10 वीक और 50 डे में सरेंडर होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। इन दैट केस आपके 23,767 और 733 की ट्रेजेक्टरी खुल जाएगी। तो कन्विक्शन लॉट के आने में वो 24,400 24,500 का क्रॉस होना बहुत जरूरी है आशीष। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे आएगा। यहाँ पे 50,000 से लेके 50,500 पूरे कॉल राइटर्स के जोन है, पूरे के पूरे कॉल राइटर्स के जोन है। SBI में कल फ्रेश वीकनेस है। लेके आइए पिरामिड्स 50,500 पे कॉल राइटर्स और उसके बाद 51,000 पे आपका 50 डे में। कल का लो रहा आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। रेजिस्टेंस के लेके आइए प्लेट। टिल द टाइम आप 50,110 50,331 के नीचे हैं आज के सेशन के लिए। सेल एंड राइज विल वर्क, ये एक सेल ट्रेड वर्क करेगा अगेन टारगेटिंग यस्टरडेज लो और लोअर ट्रेजेक्टरीज मेंशन है बेस 1 पे। अगर ये जोन बाइसेक्ट होता है तो अ स्विंग टुवर्ड्स 688,840 और 951 टुवर्ड्स 50 डे में पॉसिबल है। बट आशीष मैं फिर कहूँगा इन RS लेवल्स को मॉनिटर करते रहिए। ये सारे जोन्स जो हैं वो एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस पॉइंट है जो कि सप्लाई देंगे, तो ये एक सेल ऑन राइज के तौर पे काम करेगा। बट निफ्टी बैंक में कंफर्ट तभी आएगा जब आप 50,500 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोज देंगे आशीष। ओके, बढ़िया। ये निफ्टी बैंक का आज वेडनेसडे का हमारा अप्रोच। अब खबरों वाले स्टॉक्स, खबरों वाली अपडेट्स की तरफ बढ़ा जाए। लक्ष्मण और हर्षदा के पास एक काम करें, पहले लक्ष्मण के पास चलें और वो जो CNBC आवाज की कल सुबह बताई हुई एक्सक्लूसिव खबर थी जिसके मुताबिक प्रॉपर्टी मालिकों को राहत मिलने वाली थी। दरअसल सरकार रियल एस्टेट इंडेक्सेशन प्रस्ताव में बदलाव करेगी, जो लक्ष्मण ने कल आपको बताया था सुबह। लक्ष्मण, गुड मॉर्निंग। एक तो कंग्रेचुलेशंस पहले तो भाई, फिर सटीक पड़ी आपकी खबर। दूसरा, ये बदलाव जो करने वाली है, क्या बदलाव होंगे वो समझाइए। और ये प्रस्ताव मतलब इसको कॉन्क्रीट कब करने वाले हैं ये लोग? पार्लियामेंट में कब फाइनली ड्राफ्ट पेश होगा, कब मंजूरी मिलेगी? जी गुड मॉर्निंग आशीष, और बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देने के लिए। और पूरी टीम को, चूंकि हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके खबर निकाली और फिर खबर को जानते हैं दर्शकों के हम सबके लिए बाजार खुलने से पहले हमने बताई, और बाजार बंद होने के बाद ये खबर पक्की भी हो गई। यानी जो खबर आपको 12 घंटे पहले हमने आपको बताई थी वो खबर पक्की हो गई और सरकार ने इस पर मुहर लगा दी है। दरअसल फाइनेंस बिल में सरकार ने अमेंडमेंट करने का फैसला लिया है और ये अमेंडमेंट करते हुए घर खरीदारों को एक बड़ी राहत दी गई है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के मोर्चे पर। राहत इस तरीके से दी गई है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी अपनी
बेचते हैं 23 जुलाई 2024 यानी बजट पेश होने के बाद, तो आपको पुरानी व्यवस्था के तहत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स चुकाने का विकल्प होगा अगर आप प्रॉपर्टी पहले खरीद चुके हैं तो। दूसरे शब्दों में कहें कि अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 से पहले खरीद रखी है और उसे अब आप बेचना चाहते हैं भविष्य में, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स चुकाने का दो विकल्प होगा। एक विकल्प होगा 20% का LTCG चुकाइए और इंडेक्सेशन का फायदा उठाइए। दूसरा विकल्प ये होगा कि 12.5% का LTCG चुकाइए, इंडेक्सेशन का फायदा छोड़ दीजिए। जो आपको बेहतर लगे उस विकल्प को आप अपना सकते हैं। ये इसलिए बड़ी राहत है क्योंकि सरकार ने बजट में ऐलान किया था कि बजट पेश होने के साथ ही यानी 23 जुलाई 2024 से कोई भी प्रॉपर्टी बेची जाएगी तो उस पर 12.5% का LTCG लगेगा, इंडेक्सेशन का फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन एक शर्त सरकार ने जोड़ दी थी कि अगर प्रॉपर्टी 2001 के बाद खरीदी गई है तो नया नियम लागू होगा। ऐसे में कई लोगों को दिक्कत हो रही थी, जिन लोगों ने पहले से प्रॉपर्टी खरीद रखी है, अब बेहतर मुनाफे की तलाश में बेचना चाह रहे हैं, तो उन पर अच्छा खासा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लग जाता। लेकिन सरकार ने, चूंकि इसकी काफी ज्यादा आलोचना हुई थी, तो सरकार ने इसमें बदलाव किया है। अब बदलाव करते हुए ये कहा है कि अब जो भी प्रॉपर्टी आपने खरीदी है पहले 2001 के पहले खरीदी है, बाद में खरीदी है, सिर्फ 23 जुलाई की एक तारीख है, 23 जुलाई से पहले खरीदी है, आप कभी भी बेचेंगे तो आपके पास दोनों विकल्प होगा। लेकिन अगर आप 23 जुलाई को प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या 23 जुलाई के बाद प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको सिर्फ एक विकल्प होगा 12.5% LTCG इंडेक्सेशन हटा करके। ये बात कल लक्ष्मण ने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन भी करी थी, यही होने वाला है और यही हुआ। कल ही रियल एस्टेट पूरे स्पेस रडार पे था। खैर आज जब कंफर्मेशन आ गया तो फिर रडार पे रखिएगा और हर्षदा के पास चला जाए बाकी के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जानने के लिए। हर्षदा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। तो मैं की टेकअवेज आपके सामने रख रही हूँ। लुपिन के नंबर्स वैसे आप कहेंगे हर पैमाने पर बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाया है। प्रॉफिट 77% बढ़ा, रेवेन्यू 16% बढ़ा, एबिटा में 23% का इजाफा है। मार्जिन्स मल्टी क्वार्टर हाई पर आए हैं, 22% के आसपास के मार्जिन्स। यूएस बिजनेस 25% बढ़ा है, इंडिया रेवेन्यू में भी 18% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। टाटा पावर प्रॉफिट फ्लैट है लेकिन रेवेन्यू, एबिटा और मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। कंपनी ने बड़े पैमाने पर हायर कैपेक्स प्लान किया तो वहां पर डेट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। कमिंस को लेकर हम सब जानते हैं पिछले फ्राइडे कितना बड़ा एक्सीडेंट देखने को मिला था। प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू, एबिटा में ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि एक्सपोर्ट सेल्स जो है वो 22% घटती हुई दिखाई दी, जो शायद कमिंस पीएलसी ने भी इंडिकेट किया था, और डोमेस्टिक सेल्स में 12% का इजाफा देखने को मिला जरूर है। पीआई इंडस्ट्रीज के नंबर्स पर भी पॉजिटिव रिएक्शन आना चाहिए क्योंकि रेवेन्यू जो है करीब 8% बढ़ा है, साथ ही साथ आप एबिटा में 24% का इजाफा देख रहे हैं और मुनाफे में भी 17% तक की बढ़त देखने को मिली है, तो उस लिहाज से एक अच्छा परफॉर्मेंस माना जाएगा। बाटा इंडिया के केस में हमने देखा एक बड़ा मिस है। प्रॉफिट भले ही बढ़कर आया हो लेकिन रेवेन्यू फ्लैट है, एबिटा में डी ग्रोथ है, मार्जिन्स पर खासी मार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो एक और क्वार्टर जहां पर प्रदर्शन थोड़ा सा निराशाजनक है। बॉश का स्टॉक भी आप रेडार पर रखेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू, ओवरऑल नंबर्स में इंप्रूवमेंट है, स्केल देखने को मिला है। तो कैपिटल गुड्स वाले परफॉर्मर्स जाहिर तौर पर आज पॉजिटिव टेरिटरी में रह सकते हैं। गुजरात गैस के लिए हमने देखा है थोड़ी सी नरमी आ रही है मुनाफे में और साथ ही साथ ऑपरेटिंग लेवल पर। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 9% घटकर आया है, मार्जिन्स उम्मीद से ज़्यादा स्लिप होते हुए दिखाई दिए हैं। ग्लैंड फार्मा भी रेडार पर रखेंगे। प्रॉफिट में प्रेशर है, एबिटा में प्रेशर आया है, मार्जिन्स काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आगे के लिए आउटलुक पॉजिटिव है। Q4 तक कंपनी कह रही है कि बिजनेस में ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा ज़रूर। अपन बात ही कर रहे थे बीओजे की, तो बैंक ऑफ जापान के डिप्यूटी गवर्नर साहब के स्टेटमेंट स्क्रीन पे चलते हुए मार्केट ने अपना काम कर दिया है। बोले अब हम दरें नहीं बढ़ाएंगे जब तक मार्केट स्टेबल नहीं रहेंगे। तो उनके स्टेटमेंट है, विल नॉट रेज रेट्स व्हेन मार्केट इज अनस्टेबल, नीड टू कीप ईजिंग फर्मली फॉर द टाइम बीइंग, एडजस्ट डिग्री ऑफ ईजिंग इफ आउटलुक रियलाइज्ड। क्या मायने हुए? थोड़ा सा डर गए? कुछ नहीं, रफू है, टाइम पास। इस बाजार को संभालने के लिए बस बोल दिया। आरबीआई गवर्नर अगर एक बार रेट बढ़ा ले उसके बाद कहेंगे नहीं आप देखते हैं आगे फिर क्या करना है। हम नजर रखेंगे डेटा तो पर। इसका क्या मतलब है? कोई बात नहीं, जो बोल रहे हैं अच्छा बोल रहे हैं। उम्मीद ये, चलिए निक्कई अगर दबा हुआ था तो 2.5% तो ऊपर आ ही गए। निक्कई ने तो अपना काम कर दिया। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर लौट के आऊंगा। आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी।
चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर सामने रख देता हूं आपके। बुधवार का दिन वेडनेसडे, निफ्टी बैंक की एक्सपायरी, डे 2 आरबीआई एमपीसी का। कल सुबह सीएनबीसी आवाज पे एक्सपर्ट्स का बड़ा पैनल होगा, पॉलिसी सुबह 10 बजे आएगी, उसे डिकोड कर रहे होंगे। आज शायद पार्लियामेंट में एफएम निर्मला सीतारमण फाइनेंस बिल के अमेंडमेंट्स अनाउंस करेगी। जापान का वो लीडिंग इंडेक्स आना है, यूएस में क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज आनी है और चाइना का ट्रेड बैलेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नंबर आना है। निफ्टी का आज कोई रिजल्ट नहीं है, पर वायदा की 7 कंपनीज अपने रिजल्ट्स घोषित करेंगी। अबॉट इंडिया, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, अपोलो टायर, कोरोमंडल इंटरनेशनल, गोदरेज कंज्यूमर, डॉक्टर लाल पैथलैब्स और पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। आप रखिएगा, कैश की लिस्ट लंबी है, उस पर नहीं जा रहा हूं। एआईए इंजीनियरिंग, आज बोर्ड मीट है, बायबैक प्रपोजल कंसिडर करेगी। कुछ एक्स डिविडेंड्स में सिर्फ निफ्टी वाले हाईलाइट कर देता हूं, लिस्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। भारतीय एयरटेल 8 रुपए, आइशर मोटर्स 51 रुपए और एनटीपीसी 3.25 रुपए का एडजस्टमेंट होना। ये सब एक्स डिविडेंड निफ्टी वाले। एम्फी यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स आज एक मीडिया कॉन्फ्रेंस कॉल करेगा। जुलाई के एमएफ इंडस्ट्री का मंथली डेटा आज रिलीज होगा दोपहर में। और टाटा मोटर्स रडार पे, क्योंकि टाटा कर्व और टाटा कर्व ईवी आज लॉन्च होने जाएगी। तो कन्वेंशनल आइस और इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन दोनों लॉन्च होंगी, प्राइसिंग सामने आएगी। क्विकली आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजी के साथ छोड़े जा रहा हूं। केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया साहब ने मदद करी है। सोना अक्टूबर वायदा खरीदिए 68,500 के स्टॉप के साथ, और कच्चा तेल अगस्त वायदा खरीदिए, वहां पे लगाइए 6040 का एसएल। लेवल स्क्रीन्स पर हैं। गिफ्ट निफ्टी ठीक ठाक 200 पॉइंट के गैप के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस देता हुआ इस बढ़िया नोट पर मुनाफे की तैयारी समेटते हैं। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।